देखिए माँ जी, अब कोई भी लड़की अपना घर परिवार छोड़ के ससुराल जाती है तो ससुराल के माहौल में ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। रश्मि अब सब सीख गई है। अब आप ऐसा कीजिए, उन्हें बुलवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम दोनों जाकर अपने सास ससुर से कह देना, वो अपना देखें, मैं अपना देख लूंगी। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना होता है कि जब चाहे छोड़ दें। चाहे जो हो, अब वो इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ तक सोच लिया आपने? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं चाहती थी कि अच्छे से सोच लेती तो अच्छा रहता। नहीं तो नहीं तो क्या मारोगी क्या तुम? नहीं नहीं, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। अरे पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेजी से MA LLB किया है। अरे मुझे कायदा कानून आता है। केस करूंगी, पुलिस आएगी, पूरे घर परिवार को लेकर जाएगी ना, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। किस केस में जाओगे? क्या जुर्म किया है? जुर्म? धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में जेल की सजा हो जाएगी। और जानती हैं, धारा 125 के तहत जो पीड़िता होती है ना, उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ता है। अच्छा, माँ जी, ये सारी बाद की बातें हैं। अच्छा, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा करना ठीक है क्या? आपकी भी तो एक बेटी है ना। इसके ससुराल वाले अगर इसके साथ ऐसा ही कर दें तो आपको कैसा लगेगा, बताइए? हाँ माँ जी, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अब हमें ही देखिए ना, हमारी सास हम लोगों को कितना टॉर्चर करती थी, आज उनकी बेटी के साथ हो रहा है। वैसे ही आपकी भी एक बेटी है। क्या आप चाहेंगी? नहीं ना? अगर मान लीजिए ये सोई हुई है और इनकी सास आकर इनके ऊपर पानी डाल दे, तो कैसा लगेगा? हाँ, उठ और जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर। जा। अगर खाने में कभी नमक कम या ज्यादा हो जाए, और इसको वो मारने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एक तो खाना बनाने का ढंग नहीं है, ऊपर से इतना टाइम लगता है खाना बनाने में। जल्दी खाना बना। चल। क्या हुआ? बोलिए। अगर मान लीजिए उसे झाड़ू पोछा करने में थोड़ी देरी हो गई और इन्हें मार पड़े, तो कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ऐसे पोछा लगाया जाता है? अच्छे से पोछा लगा, पूरा फर्श अच्छे से चमकना चाहिए। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो छोटी, चलते ऐसा हैं। नहीं होगा। नहीं, नहीं।
अरे समधी जी प्रणाम। प्रणाम। अरे प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अरे रमेश नमस्ते। चौकी बिछा बेटा। अरे जरूरत नहीं है, पानी वानी पी के आए। मुझे रश्मि के बारे में कुछ बात करनी है। हे भगवान, कहीं ये लोग मेरी रश्मि से रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए हैं। देखिए, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी बेटी को काम वाम नहीं सिखा पाई। जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए। मेरी रश्मि को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बहन, रोइए मत। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही रश्मि की कोई गलती है। सारी गलती मेरी है, मेरी है। आओ। समधन जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पास ऐसी बहुएं हैं, एक लक्ष्मी तो एक सरस्वती। आपकी बहुएं बिल्कुल हीरा हैं। अगर ये दोनों मेरी आंखें नहीं खोलती तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आप तो जानती हैं कि मेरी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो, अगर उस दिन ये दोनों मेरे घर नहीं आई होती ना, तो मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। मुझे इन दोनों ने एहसास दिलाया कि एक सास का फर्ज क्या होता है। लेकिन जब एक सास अपनी बहू को तकलीफ देती है, तब ये भूल जाती है कि उसकी भी एक बेटी है, और बहू को तकलीफ देने से उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। आखिर आप भी तो एक सास हैं, अपनी बहुओं को देखिए। मुझे माफ कर दो बहू रानी। अम्मा जी, अम्मा जी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से मेरी एक नहीं, दो दो बेटियां हैं। नहीं, बस मैं बेटी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम लोगों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। जब मेरी बेटी पर दुख आया, तब मुझे समझ में आया कि दुख क्या होता है। हाँ अम्मा जी, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और जब उनकी बेटी को जरा भी दुख होता है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानती हैं माँ जी, वैसे ही जब किसी बहू को तकलीफ होती है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ा दुख होता है। अम्मा जी, अगर दुनिया की हर सास अपनी बहू को बेटी मानती ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुख में नहीं रहती, दुख में नहीं रहती। वाह बहू वाह, भगवान तुम्हारे जैसा संस्कार सबको दे। अरे अब जो बीत गया उसे भूल जाइए।
और बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। हाँ, अब चलिए सबका मुंह मीठा करवाइए और मेरी बेटी को विदा कीजिए। हाँ, चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ बेटी। आइए बैठिए ना। हाँ चलिए चलिए।